बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो चीज़ें हैं बेसिकली हैं तो सियासी जो मुल्क के हालात हैं उसके तनाज़ुर में कुछ इन्फॉर्मेशन में इस हवाले से कुछ कलेक्ट भी की है। और दूसरा ये है कि जैसे अभी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुल्क के अंदर एक ही दफ़ा इंतखाबात नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के कराने के हवाले से जो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। और जब ये मैं वीडियो आपसे बात शेयर कर रहा हूँ तो दूसरा दौर अब के थोड़ी देर बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं आपके साथ बेसिकली जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की 75 सालों में बड़े बड़े सूबों के वज़राए आला रहे जिन लोगों ने अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके। मसलन नवाज शरीफ 2 मरतबा, एक मरतबा उसने 85 में डिक्टेटर ज़िया के ज़माने में पंजाब के वज़ीर आला बने, 88 में दोबारा बने, लेकिन उसने अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। इस तरह बहुत से वज़ीर आला हैं, मुमताज़ भुट्टो है, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम, और भी दीगर के मैं नाम आपके साथ जो जाके आगे शेयर करूँगा। और जिन वज़ीर आला ने अपनी मुद्दत पूरी की उनके भी नाम आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन बात यह है कि पहली मरतबा सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह भी अपनी मुद्दत 5 साल की जो है वो पूरी करने की तरफ, कंप्लीट करने की तरफ जो उसका टर्म है वो करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो गया है कि जो एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नेशनल असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों को भी तहलील किया जाए वक्त से पहले, तो क्या यहाँ पे जो एक सवाल जन्म ले रहा है और मेरे जहन में भी है और वैसे आप लोगों को भी इस चीज़ का ज़ाहिर इल्म है कि मुराद अली शाह क्या इतना वो ये रिस्क उठाएगा कि अपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारे और अपनी मुद्दत पहली मरतबा एक हिस्ट्री में नाम रहता है ना कि जी एक वज़ीर आला ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी, तो वो तो नहीं चाहेगा। वो एक अलग बात है कि जब पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो या आसिफ जरदारी हो, अगर बड़ी ऊपर के लेवल पे मामला तय हो जाते हैं जिसके इम्कान तो मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो वो कम है। तो पहले मैं आपको लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन वज़राए आला ने अपनी मुद्दत पूरी की है उसमें जो है सिंध से पहले मैं आपको बताऊं पंजाब में शहबाज शरीफ ने अपनी एक दफ़ा टर्म पूरी की है। वो भी उसने टर्म पूरी की थी 2013 से 2018 तक, जिसमें नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और वो तो डिस्क्वालीफाई है, लेकिन ये वज़ीर आला पंजाब रहे थे। जाम यूसुफ 2002 के इंतखाबात में बलूचिस्तान से चीफ मिनिस्टर बने थे और उसने भी अपनी मुद्दत पूरी की क्योंकि मुशर्रफ का दौर था और उसमें ज़ाहिर होली सोली जनरल मुशर्रफ था, लेकिन जाम यूसुफ बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे और वज़ीर आला थे और उसके ख़िलाफ़ कोई 5 साल में कभी कोई अदम एतमाद नहीं। इस तरह अकरम दुरानी वो भी 2002 में बने थे, MMA के कैंडिडेट थे और वो खैबर पख्तूनख्वा के जो है वज़ीर आला उसने 5 साल पूरे किए थे। इस तरह परवेज़ खटक ने भी पहली मरतबा 2013 से 2018 तक PTI की प्लेटफार्म से चीफ मिनिस्टर बने। हाँ, अलबत्ता कायम अली शाह साहब सिंध के सबसे सीनियर जो सियासतदानों में शुमार होता है और भुट्टो फैमिली के बहुत करीब है। वो 3 मरतबा वज़ीर आला बने, लेकिन उसने एक मरतबा अपनी टर्म पूरी की। उसने 2008 में से लेके 2013 तक वज़ीर आला के कुर्सी पे रहे, जबकि उससे पहले जब वो 1988 में पहली मरतबा बने थे, 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी,
तो तकरीबन 9, 10, 11 माह वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद जो है अपना ये आफ्ताब शुबान मीरानी को चीफ मिनिस्टर सिंध का लगाया और उसने भी तकरीबन 6, 7 माह मुकर्रर किए और 18, 19 माह में फिर मोहतरमा की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। इससे पहले अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा चले जाएं तो मुमताज़ भुट्टो साहब के बहुत कज़न भी थे और बड़े सियासतदान थे। मुमताज़ भुट्टो ने भी अपनी टर्म पूरी नहीं की थी। गुलाम मुस्तफ़ा जत्तोई ने भी इस तरह जो है अपनी टर्म पूरी नहीं की थी और बाद में ज़िया-उल-हक ने वो जो मार्शल लगाया था और भुट्टो साहब की हुकूमत को ख़त्म किया था मुल्क में। 77 की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो कहने का मकसद है बाकी भी सरदार अख्तर मिंगल के जो वालिद साहब थे अत्ता मिंगल, सरदार अत्ता मिंगल, वो उसने भी कभी अपने जो चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो भी बलूचिस्तान की मसलन इस तरह बहुत से आए। सिंध में अगर आप देखें कि 90 में जब जाम सादिक चीफ मिनिस्टर बने तो वो तो उसको तो अभी तक मरहत चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला कहा जाता है क्योंकि वो कब्र में उतरने तक वफात तक वो वज़ीर आला रहे, वरना वज़ीर आला की कुर्सी पर रहे, वो भी पहली मरतबा। उसके बाद मुज़फ़्फ़र शाह चीफ मिनिस्टर बने, केयर टेकर बने, लेकिन ज़ाहिर फिर वो हुकूमत ख़त्म हो गई थी 90s वाली जो जिसमें बने थे। फिर 93 में सैयद अब्दुल्ला शाह का एक कहते हैं कि कुरान निकल आया क्योंकि उस ज़माने में मखदूम अमीर फ़हीम बड़ी चॉइस थे, लेकिन वो कहते हैं कि लकियारी सैयदों का एक जो गठजोड़ हो गया था जिसमें फिर ठट्टा के शिराजीज़ ने उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे ये वाज़ह किया था कि अगर लकियारी सैयद को जिसमें पीर पागारा का भी एक तरफ मखदूम साहब मखदूम अमीर फ़हीम मरहूम को उस वक्त पीर पागारा सपोर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ ठट्टा के शिराजियों के ज़रिए ये मोहतरमा को उस वक्त पैगाम दिया गया था कि लकियारी के सैयद को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और उसमें एक सखर के सियासतदान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े सीनियर सियासतदान हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो भी सैयद है, उसका बड़ा रोल था। तो खैर वो अब्दुल्ला शाह ने भी अपने 3 साल तक तो रहा चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला सिंध की कुर्सी पे, लेकिन उसने भी टर्म अपनी पूरी नहीं की। 97 में लियाकत जत्तोई सिंध के वज़ीर आला बने, उसने तो 2 साल की टर्म पूरी नहीं की थी क्योंकि जैसे ही वज़ीर आला बने तो कराची में हकीम सईद बहुत बड़ा नाम था, वो दहशतगर्दों के हाथों जब वो कत्ल हो गया था तो फिर उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किस तरह जो है ना सिंध में एक एमरजेंसी लगा के और वफाकी वज़ीर तैलीम थे सैयद गौस अली शाह, उसको फिर भेजा गया कि आप जाके सिंध के अफेयर्स को आप लुक आफ्टर करें और वो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बने थे चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के हवाले से, जबकि वो वफाकी वज़ीर तैलीम भी थे। लेकिन बाद में देखा कि 12 अक्टूबर 99 का जब वकू हुआ जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो वो भी ख़त्म हो गया। फिर 2002 में सरदार अली मोहम्मद महर का कुआं निकल आया। जब मैं पहले भी आपको एक दफ़ा इसी वीडियो पे आपके साथ बात शेयर कर चुका हूँ कि अली मोहम्मद महर तो एक ख्वाहिश लेके गया था किसी के पास, इसका आई विटनेस मैं खुद हूँ, मेरे सामने की ये बात है कि उसने तो ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे अच्छी वजारत मिले, लेकिन फिर वो किस्मत जब इंसान की खुलती है ना कहते हैं तो फिर वो पता ही नहीं चलता है, तो उसको वज़ीर आला बना दिया। हालांकि उस वक्त बहुत से कैंडिडेट बहुत थे, आपको पता है कि अरबाब रहीम, इम्तियाज़ शेख और दीगर रहीम जो बाकी लोग भी थे, लेकिन वो भी सरदार अली मोहम्मद महर ने भी अपनी टर्म पूरी नहीं की और फिर अरबाब गुलाम रहीम थर से, हालांकि अरबाब गुलाम रहीम की इतनी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन क्योंकि पिंडी वालों का जो ये आप समझ जाते हैं कि उनकी आशीर्वाद थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चौधरी शुजात हुसैन, इस तरह के जो उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गई तो वो फिर चीफ मिनिस्टर बने। बाकी जो ट्रम्प था उसने, लेकिन ये है कि अरबाब ये कह सकता है कि मुझे जितनी ट्रम्प के लिए लाया गया था वो कंप्लीट था। जैसे शुजात कहता है कि मुझे 45 दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाया गया था, तो वो फिर वज़ीर आज़म ही 45 दिन के लिए रहे थे जब जमाली को ज़फ़रुल्लाह जमाली को हटाया था और शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म बने थे।
तो दोस्तों बात यह है कि ये ऐसी सूरत हाल है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि अब सैयद मुराद अली शाह से पहले मैं आपको बताऊं कि जो हुकूमत और पीटीएम के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब ज़ाहिर है इन मुज़ाकरात में पीटीआई की तो एक ही डिमांड है कि भाई, जैसे अभी तक मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है, मैंने आपसे वो कल भी बात शेयर की थी वीडियो में, कि वो तो चाह रहे हैं कि कल ही क्या आज इसे भी इंतज़ार करो। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अब मुराद अली शाह जिसका वालिद चीफ मिनिस्टर रहा हो, वो कैसे चाहेगा? क्या वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारेगा कि मैं ठीक है, जो असेंबली इंतज़ार हो रही तो वो खुद जाके कहेगा कि वो तो चाहेगा, उसकी ख्वाहिश भी होगी। और जिस तरह वो 2017 में वज़ीर आला सिंध बने थे, सैयद कायम अली शाह जैसे सीनियर सियासतदान को किसी तरह हटाया गया, उसमें उनका कितना रोल था, लेकिन वो अपनी चीफ मिनिस्ट्री हासिल करने में कामयाब हो। कहते ना, एक बासलाहत का एक ज़माने में चला था कि सिंध को बासलाहत वज़ीर आला चाहिए। तो हो सकता है उसमें इतनी सलाहियतें थी मुराद अली शाह में, जिसने वो अपनी सलाहियतें दिखाई। जब उस वक्त भी उसको एक साल सवा साल के दरमियान के लिए, 1.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया था। अब जब दोबारा वो वज़ीर आला बने हैं तो उसकी तो ख्वाहिश होगी कि मैं अपने वालिद का भी रिकॉर्ड तोड़ दूँ, क्योंकि उसका वालिद तो अब्दुल्ला शाह साहब तो वो नहीं मैं अपनी टर्म पूरी कर सके थे। लेकिन अब जब बाकी कुछ अरसा रह गया है, असेंबली की मुद्दत में 4-5 महीने रह गए हैं, तो इसमें वो कैसे चाहेगा कि मैं ऐसे मौके पे अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारूं और वो फिर एडवाइस करे गवर्नर को कि मेरी हुकूमत को भी ख़त्म कर दो और असेंबली को तहलील कर दो। और यहाँ पे दूसरा सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि जब मुराद अली शाह साहब सिंध में इंतखाबात में जाएगा, अपने हल्के में जाएगा और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पे जाएगा, बाकी हल्कों में अपने कैंडिडेट्स के लिए अगर उसको कैंपेन चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो लोग तो ये सवाल करेंगे कि आप तो खुद अपनी असेंबली जो है ना तहलील करके आ गए, तो अब आप किस तरह वोट मांगने आए हैं? यहाँ पे ये सवाल हो सकता है अवाम, क्योंकि वोटर का हक है कि वोटर अपने कैंडिडेट के साथ उनके जो नुमाइंदगान हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो बात यह है कि जो मेरी अपनी सोच है और मालूमात के मुताबिक कि वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह यहाँ पे मज़ाहमत ज़रूर करेगा कि असेंबली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए और अपना एक हिस्ट्री में, क्योंकि आपको पता होगा कि मुराद अली शाह को हटाने के लिए बहुत से कोशिशें पार्टी के अंदर होती रहती है। और वो कोई भी असेंबली में जितने भी मेंबर होते हैं उसमें से अगर सब के सब पीपल्स पार्टी के तो 90 से ऊपर जो है मेंबर्स हैं सिंध असेंबली के। अब सबके तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें चीता चीता जैसे नासिर शाह है, शर्जील मेमन है, या दूसरे अभी मंजूर वसान तो खैर वो असेंबली का मेंबर है ही नहीं, लेकिन बाकी भी कुछ ऐसे 2-4 नाम हो सकते हैं जो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हों कि हम भी वज़ीर आला बन जाएं। और ख्वाहिश तो हर आदमी रख सकता है, इसमें तो कोई वो दुआरा नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है। जो मेंबर बन के आता है तो यहाँ वज़ीर आला या उसके बाद वज़ीर का उसकी ख्वाहिश होती है। अब सब भी नहीं बनेंगे वज़ीर आला, वज़ीर आला एक ही बनेगा, स्पीकर होगा तो एक ही बनेगा। जैसे आगा सिराज दुरानी भी किसी ज़माने में कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्टर के, नहीं बन सके, स्पीकर है। तो बात यह है कि मुराद अली शाह कोशिश करेगा, पार्टी को बनाने की भी कोशिश करेगा, कायल करेगा कि मेरी असेंबली को बाकी जो टर्म रहती है उसको चलने दे और वो हिस्ट्री में और तारीख़ में एक सिंध में नाम लिखा कर जाएगा कि जो फ़लाँ फ़लाँ वज़ीर आला बाकी सूबों में अगर वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं भी जो है ना अपना एक तो चीफ मिनिस्टर 5 साल की मुद्दत पूरी करूं और दूसरा अपने वालिद का जो रिकॉर्ड जो होता है उसको मतलब वो ज़ाहिर है फिर वो तोड़ेगा कि भाई उसका वालिद साहब तो नहीं कर सके थे अब चीफ मिनिस्टर की मुद्दत पूरी, लेकिन खुद जो है ना करके गए हैं। अगला टर्म किसका आता है वो तो उसके अगला तो फिर जब इंतखाबात हो तो उसके बाद ही पता चलता है। तो बात यह है कि दोस्तों, अब जो मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि चंद वज़ीर आला की बात मैंने की
कि इन लोगों ने अपनी टर्म पूरी की, और बाकी जितने भी वज़ीर आला थे जैसे सिंध में आए थे, किसी ने टर्म पूरी नहीं की। ये भी मतलब ये भी एक रिकॉर्ड है कि किस तरह, हालांकि किस तरह जो हुकूमतों को माजी में बरतरफ किया जाता रहा, किसने किसके खिलाफ साजिशें की। इवन इस वक्त भी कहा जा रहा है, जो मेरे सोर्सेज मुझे किसी से मैं बात जब शेयर कर रहा था तो उसने कहा कि जब सरदार अली मोहम्मद महर जब MNA के वफाकी वज़ीर थे और वफात पा गए वज़ीर के दौरान, तो जब सरदार मोहम्मद बख्श महर को सीट पीपल्स पार्टी ने दी तो उस वक्त भी जो है नासिर शाह इसी शर्त पे गए थे, और उसमें ठट्टा के शिराजी बरादरी, क्योंकि ठट्टा के शिराजी बरादरी का मैं थोड़ा सा बताऊँ कि ये वाहिद सिंध के सियासतदान है, किसी की भी हुकूमत रही हो, किसी की 85 से मैं कह रहा हूँ, मैं बाकी नहीं बता, 85 से लेके अब तक के हर हुकूमत के साथ रहे हैं, और अपना उनका इतना वज़न, इतनी ताकत होती है कि वो अपने वो मनवा के रहते हैं। कहते हैं अभी भी नासिर शाह उनका फेवरेट कैंडिडेट है वज़ीर आला के लिए। पीपल्स पार्टी में ये बातें कही जा रही हैं। तो जो मैं बता रहा था, जब सरदार मोहम्मद बख्श महर के कैंपेन का इंतखाबी मुहिम का जो एक सिलसिला चला था, तो नासिर शाह इस बुनियाद पे गए थे कि नेक्स्ट उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब वो तो अभी तक नहीं बना है, लेकिन शिराजी बरादरी आज भी उसके लिए कोशिशें करते हैं, और नासिर शाह खुद भी कोशिशें कर रहा है। अब ये तो अब तो ज़ाहिर से असेंबली में, क्योंकि अब तो कहते हैं ना कि चंद महीने रह गए हैं, या दिनों की बात है या महीनों की बात, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती है। तो बहरहाल नासिर शाह की ख्वाहिश होगी, ख्वाहिश जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि ख्वाहिश हर आदमी रख सकता है, हर मेंबर रख सकता है, और रखना भी चाहिए। बाकी फैसला तो पार्टी वालों को करना होता है। तो दोस्तों, असल मसला था सैयद मुराद अली शाह का कि वो क्योंकि बना एक देखा जाएगा कि जैसे अभी शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज, जब उसने परवेज़ इलाही के मुकाबले में आए तो वो चीफ मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन नहीं चल सके, उसको भी अदालत ने हटा दिया था, फिर परवेज़ इलाही बना था। हालांकि परवेज़ इलाही पहली मरतबा पंजाब में 2002 में से लेके 2008 तक, वो 7 तक वो वज़ीर आला रहे, वो भी मुशर्रफ के ज़माने में रहे थे, उसने भी अपने 5 साल पूरे किए थे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि नवाज शरीफ इतना बड़ा ताकतवर होके जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म बना, लेकिन अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। मोहतरमा भी नहीं कर सकी थी, 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी, उसने भी अपनी टर्म पूरी नहीं की। 2 मरतबा नवाज शरीफ जब 85 से 88 और 90 तक वज़ीर आला पंजाब रहे तो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। तो यहाँ पे मुराद अली शाह क्यों नहीं चाहेगा? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि वो हर किस्म की कोशिश करेगा, हर किस्म की कायल कराने के लिए, किसी इस डायलॉग के हवाले से, मज़ाहमत के हवाले से, अगर उसको मेरे ख्याल में कहीं से इधर उधर वो जो इशारे मिलते हैं ना, कहीं से कहलवाना पड़ा तो वो कहेगा कि मेरी असेंबली को कम से कम चलने दे, मैं अपनी मुद्दत पूरी करूँ, बाकी अगला टर्म फिर वो एक अलग बात है, किसी को मिले या नहीं। तो दोस्तों, ये अगर आप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कमेंट्स में आप मुझे याद किया करें। अगर कमेंट्स आपके आते रहते हैं तो मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँ। और ख़ास तौर पे दोस्तों से मेरे आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है कि इसको यूट्यूब पे जाके अगर आप उसको थोड़ा लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।